गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों से बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं मेडिकल एडमिशन प्रोसेसेस को लेके। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेडिकल एमबीबीएस में एडमिशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है हमारा नीट। पहले अर्लियर बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, बट अब गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम कर दिया है, वो हम सब जानते हैं नीट। कंप्लीट मेडिकल एडमिशन प्रोसेस क्या होता है वो मैं इस वीडियो के थ्रू आज आपको बताना चाहता हूँ। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की मेरे पास रोज़ एक ही क्वेरीज आती है कि सर मेडिकल में इस साल एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। वेल फ्रेंड्स, मेडिकल का एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको समझना पड़ेगा। एक लेमैन की तरह समझते हैं। एक लेमैन स्टूडेंट या सिंपल एक हम कहें एक स्टूडेंट को ये पता होता है कि मेडिकल में अगर आज एडमिशन लेना है तो हमें एक नीट का एग्ज़ाम देना है और उसके बाद हमारा मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा। छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक स्टूडेंट है जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया और नीट में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। सो वाइस वर्सा कैसे कॉलेजेस को पता चलेगा कि ये एक नीट का बहुत अच्छा स्कोरर है और इसको पर्टिकुलर कॉलेज में आके एडमिशन लेना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि दिल्ली के अंदर हमारे 10 to 11 मेडिकल कॉलेजेस हैं। सम कॉलेजेस कम्स अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, सम कॉलेजेस कम्स अंडर आईपी यूनिवर्सिटी, सम कॉलेजेस आर डिफरेंट द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, जैसे कि हम क्विकली समझ लेते हैं, मौलाना आज़ाद जो कि हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। ठीक है, साथ साथ लेडी इवन जो भी ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। UCMS ये कॉलेज है, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इसी तरीके से और जो दूसरे कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बाबा साहब अम्बेडकर रोहिणी में है, ये IP यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। आर्मी मेडिकल कॉलेज ये भी IP यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो IP यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। सो द प्रोसेस इज़ कि अगर एक स्टूडेंट जो सिर्फ नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है और IP यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एम्स, इस तरीके के एप्लीकेशन प्रोसेसेस जो आते हैं उनको अगर वो फिल नहीं करता है तो क्या उसका एडमिशन हो पाएगा। सिंपल सा एग्जांपल से आप समझिए, एक स्टूडेंट है जो CBSE में टॉपर है। ठीक है, उसके 99.3% मार्क्स हैं, बट उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरा, तो क्या उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। वेरी सिंपल है कि नहीं होगा, चाहे वो भले से दिल्ली टॉपर हो चाहे वो इंडिया टॉपर हो। टॉपर होना एक अलग बात है और एप्लीकेशन फॉर्म भर के प्रोसेस करना तभी एडमिशन होता है। ठीक है, टोटल पूरे इंडिया के अंदर अगर हम गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो ये कॉलेजेस हैं 238। अगेन दोबारा से बताता हूँ, 238 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें 20,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट की सीट्स हैं। ठीक है, बाकी जो कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट हैं। टोटल कॉलेजेस तो 500 प्लस हैं और नंबर ऑफ सीट 60,000 प्लस हैं। ठीक है, जैसे कि हर पेरेंट्स का अपना फोकस है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन फर्स्ट ऑफ ऑल चाहते हैं। ठीक है, और होना भी चाहिए। अब यहाँ पे देखना ये है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट इसको कॉम्प्लिकेटेड ना समझें और ना इसको बनाएं। ठीक है, वेरी सिंपल कि सबसे पहले आपको नीट का तो एग्ज़ाम देना ही है, बट एग्ज़ाम के साथ साथ आपको कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करने हैं। ठीक है, एक और मेरे पास क्वेरी आती है, सर नीट का फॉर्म जैसे अभी तक नहीं आया तो क्या और दूसरे एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आ गए हैं। फॉर द एग्जांपल आप देखिए कि एम्स ने अपना पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए फॉर्म इशू किया है। ठीक है, बट अभी तक तो नीट का कोई फॉर्म नहीं आया। ठीक है, सेम वाइस वर्सा CMC वेलोर। ठीक है, ये क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ का कहिए कि ये गवर्नमेंट जैसा इंस्टीट्यूशन है क्योंकि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, 50 लाख से भी बिलो पर ईयर इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो CMC वेलोर ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म इशू कर दिया है। इसके साथ साथ और भी धीरे धीरे डेट्स आ चुकी हैं जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को इशू करने जा रहे हैं। अब आपको देखना ये है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म निकल रहे हैं, अगर आप उनको फॉर्म्स को फिल ही नहीं करेंगे, नीट की डेट क्लियर हो चुकी है कि 1 अगस्त को उसका एग्ज़ाम है। यहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा है, जो सीनियर्स और एक्सपर्ट्स और जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो डिस्कशन करके जो बताया अपने न्यूज़पेपर के थ्रू कि नीट का जो फॉर्म है वो नेक्स्ट मंथ आपका रिलीज़ हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, तो चलिए आप जून में नीट का फॉर्म आ जाएगा, आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद 1 अगस्त को आपका नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से इस पूरे सेशन को कंक्लूड कर लेते हैं। एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ नीट का फॉर्म भरा और उसके अलावा उसने कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं या मैं आप उसका आंसर देता हूँ, क्या उसका एडमिशन कहीं हो सकता है। सिर्फ उसने नीट का फॉर्म भरा है और नीट में भले से उसका स्कोर 600 प्लस है, मान लीजिए 650 स्कोर है और उसकी रैंक बनती है 3 to 4000, तो क्या उसका कहीं और एडमिशन हो जाएगा जैसे कि IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। क्यों लेगा IP यूनिवर्सिटी अगर उसका फॉर्म ही फिल नहीं है IP यूनिवर्सिटी का। तो द सेम थिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी।
ऐसे ही आपको BHU, AMU, एम्स, AFMC, CMC वेलोर, ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन जब तक आप नहीं भरेंगे तब तक आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। वन एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, सर थोड़ा सा डोमिसाइल के बारे में बताइए, ये क्या होता है। लास्ट ईयर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने विदाउट डोमिसाइल अपना फॉर्म फिल किया नीट का, ठीक है। पेरेंट्स का ये कहना था, सर हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमारा बच्चा तो 10वीं 11वीं 12वीं दिल्ली से पढ़ा है, तो क्या हमें डोमिसाइल बनवाने की ज़रूरत है। ठीक है, फ़ाइन। बट जब आप IP की नोटिफिकेशन देखेंगे, जब आप वहाँ पे उनकी काउंसलिंग प्रोसेसेस अटेंड करने जाएंगे, तब आप वहाँ पे देखिए कि क्या वो आपको डोमिसाइल के बारे में पूछते हैं या नहीं, या ये रिक्वायर्ड कितना है डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों ने विदाउट डोमिसाइल अपना नीट का फॉर्म फिल किया, उसके बाद उनका स्कोर भी बहुत अच्छा आया, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस की वजह से क्या उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया नहीं। तो ये जो कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है, या तो आप करके देखना चाहते हैं या फिर आप अपने एग्जामिनेशंस फॉर्म्स को विद द डोमिसाइल फिल करके आप एक कंप्लीट जो प्रोसेस है उसके थ्रू चलना चाहते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं, क्या आप डोमिसाइल के साथ अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं और विदाउट डोमिसाइल अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। स्टिल इस सेशन के बाद अगर आपको डाउट्स एंड क्वेरीज कुछ रहती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।